अमेरिका की तरफ से ट्रेड डील में शामिल की गई ट्रांसशिपमेंट की शर्त कई देशों के साथ डील को पूरा करने में रुकावट बन गई है। रिपोर्ट यह है कि यह शर्त भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को फाइनल होने में बड़ी रुकावट डाल सकती है। अमेरिका ने ट्रांसशिपमेंट पर कहा है कि नियम तोड़ने वाले देश पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। उधर एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है और 10 से 15% टैरिफ पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत को वियतनाम और इंडोनेशिया पर बढ़त मिल सकती है। वियतनाम के साथ 20% पर और इंडोनेशिया के साथ 19% पर टैरिफ डील हुई है। सर, 2-3 चीज़ें यहाँ अलग अलग हैं जो समझने की ज़रूरत है। पहला तो ये ट्रांसशिपमेंट का नया पेज क्या है, डील पर नया अपडेट क्या है, और दूसरा कि क्या वाकई ये कुछ ज़्यादा हम उत्साही हो रहे हैं या आपको लगता है ये 10-15% का जो नंबर है ये कहीं से लगता है आपको संभव है? पहली चीज़ तो ये पहले इसी को ले लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत पर 15% टैरिफ लगाते हैं तो उसके बदले वो बहुत बड़ी कीमत वसूलेंगे और उसके लिए भारतीय बाजार को, अपना एग्रीकल्चर बाजार, अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलना होगा। अभी तक की जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, जिनको हम बोनस में बेहद करीब से एक एक छोटी छोटी चीज़ को परखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप अपने मार्केट को और ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने ट्रेड पार्टनर्स से अधिकतम हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो छोटे देश हों या बड़े देश हों। वियतनाम और इंडोनेशिया की डील्स का हमने विस्तार से विश्लेषण किया है बोनस पॉइंट में, जिसको दोहराने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने बाजार में अधिकांश चीज़ें अमेरिका के लिए दे दी हैं। उसके बाद उन्हें एक को 20% और एक को 19% की ड्यूटी मिली है, जिसमें कोई एडिशनल टैरिफ नहीं है। भारत की दुविधा ये कि भारत 2 और ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है जिन पर डोनाल्ड ट्रंप अलग से ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। एक है फार्मास्यूटिकल, जो भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा है, और डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर किस्म से जिद पर अड़े हुए हैं कि दुनिया की फार्मा कंपनियों से आने वाली दवाएं महंगी करेंगे अपने देश में, ताकि उनके देश में दवाओं का उत्पादन शुरू हो सके। और दूसरा कॉपर, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट एक और हिस्सा है जिसको लेकर है। तो भारत की दुविधा यह है कि अगर इन सारे टैरिफ को बाहर कर दिया जाए, जो अतिरिक्त टैरिफ आ रहे हैं, तो 20% के रेट में शामिल क्या होगा, क्योंकि भारत के अमेरिका को निर्यात में प्रमुख चीज़ ये है। तो इसलिए ये डील बेहद पेचीदा हो गई है इस लिहाज से कि, और अगर आप ब्रिक्स की बात जोड़ लें, 10% का ब्रिक्स टैरिफ जो उन्होंने ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के लिए संकेत भी दिया है, तो ये सब 15% में कैसे समाएगा? अगर आप एक 15% की डील, तो ये उत्साह है लेकिन नेगोशिएशंस चल रहे हैं और भारत के पक्ष की तरफ से क्या गिव एंड टेक होगा, क्या दिया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से नेगोशिएट करते हैं उसमें आसान नहीं है भारत के लिए कि एशियाई देशों से कम ड्यूटी पर उनको या कम इंपोर्ट ड्यूटी पर उन्हें भारत को डील मिल जाए, क्योंकि फिर वो देश वापस डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएंगे। और उन्होंने बहुत कुछ दिया है। किसी ने बोइंग खरीद लिया है, किसी ने सोयाबीन खरीद लिया है, किसी ने एनर्जी खरीद ली है। भारत के पास ऑफर करने के लिए एनर्जी है, आर्म्स हैं। ये 2 चीज़ें डील्स के तौर पर सामने रखी जा सकती हैं कि भारत तेल खरीदेगा और आर्म्स की डील में किसी तरह से हिस्सा लेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो इस 15% से ऊपर है, जो बुरी तरह फंस गई है आकर, और यही एशिया की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने वाला सबसे बड़ी चीज़ है, वो है ट्रांसशिपमेंट टैक्स। कोई सामान जिसका कच्चा माल चीन से आ रहा है या कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, अगर वो 60% तक है किसी प्रोडक्ट में, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा। वियतनाम को 40% ट्रांसशिपमेंट टैक्स लगाया गया है। अब भारत की स्थिति देखिए, फार्मास्यूटिकल 60%, 70% कच्चा माल चाइना से आता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जो भी पुर्जे मोबाइल फ़ोन के हैं, वो चाइना से आ रहे हैं, और इसके अलावा बाकी उत्पाद भी हैं। तो उन्हें भी 20% में कैसे शामिल किया जाएगा? लेकिन हम इस पर और ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करते। इस बार का अर्थ हम आप ध्यान से देखिए। इस बार का अर्थ हम विस्तार से इसी विषय पर लेकर आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा टैक्स प्लान या पूरा टैरिफ प्लान कैसे एशिया की, जो कि दुनिया की सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई चेन है, उसको कैसे तितर बितर करके तोड़ने जा रहा है। इसी सप्लाई चेन ने पूरे एशिया में करीब करीब 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला था। इसी के जरिए आपको भारत, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश औद्योगिक रूप से शोध के रूप से विज्ञान में आगे आते दिखाई दिए थे। ये ट्रांसशिपमेंट टैक्स उसकी जड़ है। विस्तार से इस बार अर्थम में हम आपको बताएंगे कि एशिया की सप्लाई चेन कितनी बड़ी है, भारत जैसे देशों का उसमें योगदान क्या है, और ट्रंप के इस टैरिफ के बाद जो बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था थी, जिसमें एक देश दूसरे देश पर निर्भर होकर एक बड़ी सप्लाई चेन बना रहा था और दुनिया में कीमतें कम हुई थी। उदाहरण के लिए
जो आईफोन आपको $700 का मिलता है, अगर उसकी सप्लाई चेन खत्म हो जाए तो पुराना कारफोन 12,000 $16,700 में आता था, उस लेवल की कीमत पर पहुंच जाएगा। इस बार के अर्थम में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, तो ज़रूर देखिए। जो मेंबर्स हैं उनको अर्थम आज ही उपलब्ध हो जाएगा और बाकी जो सदस्य हैं उनके लिए रविवार को हम इसे जारी करेंगे। बिल्कुल, तो अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो बिल्कुल आपको ये आज शाम को ही मिल जाएगा। और अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो कल का कार्यक्रम भी आपको पता है। कल सुबह क्राउन प्लाजा में हम लोग प्रदीप हल्दर, जो बाज़ार के जाने माने एक्सपर्ट हैं, और तमाम ऐसे लोग, कुणाल सरोगी, डॉक्टर रवि सिंह, तमाम मेहमान विशेष मेहमान के तौर पर वहाँ आ रहे हैं। और प्रदीप हल्दर जी आपको दरअसल स्टॉक मार्केट के जो ऐसे पहलू हैं, जो रहस्य हैं, वो समझाने आ रहे हैं। 19 जुलाई को सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तमाम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए। रजिस्ट्रेशन मतलब जितनी सीट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ गए। हमारी पूरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें ला पाएँ, ज्वाइन करा पाएँ। आप पर अगर अब तक कंफर्मेशन नहीं पहुंचा है, अगर आपने अब तक अपनी सीट सुनिश्चित नहीं की है, तो जो नंबर है, जो मेल है, जो मैसेज है, आप अपनी बात कहिए। कार्यक्रम के कमेंट में भी लिख के कह सकते हैं कि अगर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कंफर्मेशन ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि वहाँ पर अदरवाइज़ आपको जाने में अंदर कोई दिक्कत हो, वो ठीक नहीं है। पहले से आपके पास अगर कंफर्म सीट होगी तो बेहतर रहेगा।